यू हैव टू आस्क योरसेल्फ पहले कि आप डेडिकेटेड हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस लाइन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बस क्या क्या है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास यंग एज है, आपके पास एफिशिएंसी है। तो यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बगैर फाइनेंस के किस तरह से करें। आप बोलेंगे मैं 4 घंटे काम करके मैं बिजनेस करूंगा, तो आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दर्शक बंधुरा, আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এমন একজনকে নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি, যিনি হচ্ছেন বর্তমানে খুব মশহুর খ্যাতিনামী ব্যবসায়ী। ওনার এক্সপোর্ট, ট্রেডিং এছাড়াও আরও বিভিন্ন গ্রুপ অফ কোম্পানিজ উনি চালায়। তো আজকে তিনের নাম হচ্ছে নাজিমউদ্দিন ফারুকী। তার দেশ বিদেশের সঙ্গে বিভিন্ন বিজনেস সেটআপ, বিজনেস কানেকশন তার আছে। আমরা তার কাছ থেকে আজকে বিভিন্ন বিষয়ে জানবো। मेरा नाम नाजिमुद्दीन फारूकी है और मैं 1984 का MBA हूँ और मैं MBA जिस वक्त किया, रिजल्ट से पहले मैंने अपनी कंपनी शुरू कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह 4 फैक्ट्रीज है मेरे और एक जो है बिज़नेस मेरा सऊदी अरब में था, एक दुबई में था। अमेरिका से लेके जापान तक 36 कंट्रियों में मैंने काम किया है बिज़नेस का। और फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो या फिर JV हो, LLP हो, एनी टाइप ऑफ बिजनेस फ्रॉम पिन टू प्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट ए 40 years ऑफ एक्सपीरियंस। पहले आपका पास एक क्वेश्चन है, जैसे यंग जो पीपल है, जो यंग बच्चा लोग है, ये लोग सोच रहे हैं जी हम लोग कोई भी जगह में बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन सोच नहीं पा रहे कहाँ से स्टार्ट करेगा, किस हिसाब से स्टार्ट करेगा, सोचने में उसका बहुत दिक्कत आ जा रहा है। तो इसका लिए आपका पास क्या सॉल्यूशन है? वो लोग डरता है जी बिजनेस करेगा, बिजनेस में तो बहुत ये है वो है, तो आप क्या उसका लिए क्या आप ये देते हैं, मैसेज देगा? देखिए 4 टाइप का बिजनेस होता है, मॉड्यूल्स बिजनेस का। एक बिजनेस का मॉड्यूल तो वो है जो 2-4 पार्टनर्स मिलके अपने फंडिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं। दूसरा बिजनेस का जो है फाइनेंस का, जो वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आते हैं। तीसरा ये है कि वो कॉरपोरेट लेवल से जो अपना काम को स्टार्ट करते हैं, मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से उनकी स्टार्ट होती है, तो बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन एक चौथा जो होता है, 4th वन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कॉमन हमारे हर स्टूडेंट और हर नौजवान और हर बच्ची के लिए भी ज़रूरी है कि स्क्रैच से किस तरह से बिजनेस शुरू किया जाए। ये बहुत मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस भी है और इसके ऊपर मैं शुरू से काम करता रहा हूँ। यही वजह है कि बिज़नेस के अंदर जब स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं, तो इसीलिए हम पॉवर्टी एरेडिकेशन के प्रोग्रामिंग कश्मीर से लेकर आसाम तक करते रहे, जिसमें बहुत सक्सेस हुआ। और जिसको कुछ नहीं आता उसको भी हम सिखाते हैं, और जिसको बहुत कुछ आता है उसके डाइवर्सिफाई करवाते हैं, डायरेक्शन चेंज करवाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स करते हैं, उसकी मेंटालिटी को सही करना पड़ता है, क्योंकि रिजर्व माइंड वाले बहुत ज़्यादा बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। ओपन माइंड विजन उनको बनाना पड़ता है। तो ये सब ट्राई हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट दर्शक जो है, मतलब यंग पीपल जो है, ये लोग सोचता है पहले जो एकदम स्टूडेंट का बाद बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसको क्या क्या चीज में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किस हिसाब से काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, किस चीज में फोकस करना पड़ेगा? देखिए जो लोग इमीडिएटली पेरेंट्स के पास से एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास भी बस का टिकट देने को पैसे नहीं है और जिसके पास 2 रुपये पॉकेट में नहीं है, तो यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बगैर फाइनेंस के किस तरह से करें। और बहुत सारे लोग मैरिज भी कर लेते हैं, शादी के बाद परेशान हो जाते हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं, IQ लेवल देखते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर कैसा था, फिर उसका जो विजन और उसका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को और वर्ल्ड को बिजनेस देखने का, वो कहाँ तक उसका अप्रोच सही है, क्या उसकी कोई पर्सनल स्टडी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, लाइन पे, या फिर वो। तो ये सब चेक करने के बाद फिर हम उसको एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस ऐसा रैंडम नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया तो आप तो ओशियन है, बिजनेस मीन्स, इंडस्ट्री मीन्स इज ओशियन। तो अब ऐसे लड़के तो मेरे पास बहुत आते ही हैं। अब जैसा कि
आसाम में गुवाहाटी में मेरी 2-3 मीटिंगें हुई थी, तो एक 200-300 स्टूडेंट्स मेरे पास आए और सबका यही था कि भाई हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, अब क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके पास वाइट पेपर है? तो बोले हाँ है। तो पेन है। तो मैंने कहा कि बीच में एक लाइन डालो सेंटर में, तो डाल दिया। बोले लेफ्ट साइड लिखो आपके पास क्या क्या है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास यंग एज है, आपके पास एफिशिएंसी है। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है? पैसा चाहिए, बिजनेस करना चाहते हैं, तो राइट साइड लिखो आप। अब ये हासिल करने के लिए, टू अचीव दिस टारगेट, व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू यूटिलाइज ओनली दीज थिंग, नॉट एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट। अब इससे ज्यादा आपके पास नहीं दिया अल्लाह ने, ये टोटल लाइफ का सेट है, आपका बैकग्राउंड एसेट है। अब इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके किस तरह से आप बिजनेस में इंटर होना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ पहले कि आप डेडिकेटेड हैं, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके टाइमिंग क्या है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस टाइप का फ्रेंड सर्कल है। आप बोलेंगे मैं 4 घंटे काम करके मैं बिजनेस करूंगा, तो आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर आप 18 घंटे काम कर सकते हैं तो फिर आप जीरो से, स्क्रैच से काम कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, वो क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, नॉट ओनली कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सब कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री है, मेरा अपना एक शोरूम है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट को, जाओ भाई अप्रोच करो और बोलो कि मैं आपके लिए ऑर्डर्स बुक करके लाता हूँ। कहाँ से ऑर्डर्स लेके आता हूँ? मैं ऑफिसेज से, घरों से, या नए अपार्टमेंट जो बन रहे हैं वहाँ जाके बुकिंग करता हूँ। सर किराया आपका हम देते हैं। तो इसका तो वो जाके फिर अपने मैन्युफैक्चरर से या जो सप्लायर उससे बात करेगा। इसमें वो अच्छा खासा अपना परसेंटेज रखेगा। वो एज ए ना एम्प्लॉय काम करेगा, ना एज ओनली ए कमीशन एजेंट काम करेगा। यहाँ फर्क है, कमीशन एजेंट आप बनेंगे तो फिर आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। आप ऑर्डर लाते रहेंगे तो आप अपने रेट पे ऑर्डर लाएंगे, वो ऑर्डर ला के उसका जो बीच का जो प्रॉफिट रहेगा वो आपको प्रॉफिट रहेगा। अब ट्रांसपोर्ट की हद तक तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई मैं ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, मैं बहुत सारे लोगों को, मिलियनर हो गए, मैंने ये जो राय दी थी। और नॉर्थ से भी मेरे पास लोग आते हैं, बड़े बड़े मौलवी भी आते हैं, परेशान होते, क्या करना है? मतलब कुछ नहीं, इससे पहले कपड़े का किया था, फेल हो गया, उससे पहले वो किया, वो हो गया, लॉस हो गया। तो मैं उनसे, ये पूरा एक मेरे पास चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट से उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन पहले लेके देखते हैं कि वो उनकी पूरी की पूरी लैब हमारी जो है उसमें चेक करते हैं। तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर हमारी अपनी वीकनेस से और इग्नोरेंस से, डिसइंटरेस्ट से और wrong selection of the business line, this is more important, wrong selection। ऐसे लाइन में चले जाते हैं। मेरा दोस्त बोला था, मेरा भाई बोला था, मेरा रिश्तेदार बोला था, मैं वहाँ ऐसा देखा था। तो उसके अंदर मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, मेरे मेंबर्स के, हमारे, उनके भी एग्जाम्पल्स हैं। तो रॉन्ग लाइन की वजह से होता है कि 2%, 3% वाले बिजनेस के अंदर वो लोग जो है उसके अंदर एंट्री लेते हैं, और वो 2%, 3% बिजनेस में जब जाते हैं तो वो जो है, जब साइकिल बिजनेस का चलता है तो 2% किधर खपता आपको पता भी नहीं चलता। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बढ़ते रहती, सप्लाई की लाइन बढ़ते रहती, आपका पैसा शॉर्टेज होते रहता। वैसी सूरत के अंदर रिकवरी नहीं होती आपकी, तो तब क्या करते? तो इसीलिए मैं यंगस्टर्स को एडवाइस देता हूं कि आपको पहले सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमारे मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट रिपोर्ट कहते हैं, है ना। तो शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर स्कोप्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वीकनेस है, थ्रेट है। क्या थ्रेट है? मैं ये कब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब ये कब के ऊपर मैं तकरीबन 2-3 महीने जब पढ़ूंगा, लिखूंगा, बात करूंगा, या सप्लायर से जाके मिलूंगा, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड पूछूंगा, उसका स्टाइल, फिर नए डिज़ाइन, ये सब वर्ल्ड के मैच करे बाद फिर जब मैं एंट्री लूंगा, तो फिर मेरी एंट्री के अंदर ज़रूरी है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, नेट टेक होम प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे प्रॉफिट नहीं जो पेपर पे डिक्लेयर कर रहे हैं, खाली इनकम टैक्स की हद तक है और घर को पैसा ही नहीं आ रहा है। तो टेक होम प्रॉफिट जिसके अंदर 15 to 20% नहीं आ रहा है, तो समझिए कि यू आर ए फेलियर बिजनेसमैन। आज नहीं तो कल, 2 साल के बाद आपको लॉस होना ही होना है। छोटे बिजनेस की बात करो, टर्नओवर बड़ा है, बड़ी चीजें आएंगी, लेकिन स्टार्टअप वाले के वास्ते 5 to 10% के अंदर ऐसे ही होगा जैसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह है।